नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। अलग अलग जातियां सम्मेलन के जरिए अपनी मांगे मनवा रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव से पहले जातियों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित महाकुंभ हुंकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और मंच से सीएम ने ब्राह्मणों के लिए कई घोषणाएं की है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि परशुराम जयंती पर पूरे प्रदेश में शासकीय अवकाश भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सब समाजों को आगे बढ़ने का हक है। ब्राह्मण समाज भी अपनी बुद्धि के बल पर आगे बढ़ रहा है। भगवान परशुराम की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, हमने इस साल भी मनाई है। इस साल हमने तय किया है कि भगवान परशुराम की जयंती पर अब शासकीय अवकाश रहेगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थियों को 8,000 रुपये और कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं ब्राह्मण महाकुंभ के द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मंदिरों पर शासन करने का अधिकार सरकार को नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी भी ब्राह्मण का अधिग्रहण कैसे कर सकती है। ब्राह्मणों में अनेकता होने के कारण दूसरे लोग आप पर शासन करते हैं। जिस समाज में सभी नेता बन जाते हैं वो समाज उत्थान नहीं कर पाता। ब्राह्मण हर पार्टी में चला गया है। अब दलकर राजनीति से ऊपर उठकर अपने समाज का उत्थान करे। श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्यो। आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आदरणीय 2 मिनट नहीं 5 मिनट का समय दिया गया था। जब 2018 में मैं किसी नेता पार्टी का नाम नहीं अनेकता में बाधक बनती है। हमारी अनेकता समाज के उत्थान में बाधक बनती है। इसलिए ब्राह्मणों को सभी को एक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। असंभव लगता है तो समाज तो एक हो तो पूरा देश भी एक हो जाएगा। हमारा परिवार एक होगा, कुटुंब एक होगा, गांव एक होगा। मैं अपने प्रबंधकों से कहूँ प्रदेश में लब तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। भाषा हो, साहित्य हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, ज्योतिष हो, अर्थ गणित विद्या हो, ऐसी कोई विधा नहीं जो ब्राह्मणों से अछूती रही हो। साहित्य में दंड पाणिनि, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। नई पीढ़ी जाने कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश इनने दिया था। जब विश्व ने खोजों की शुरुआत नहीं की थी, तब शून्य भी दुनिया को ब्राह्मण ने दिया था। किसी का राजपाट बिना ब्राह्मणों के नहीं चलता था। बात धर्म की हो, युद्ध के शास्त्र की हो या शस्त्र की हो, दिशा और ज्ञान देने का काम तो गुरु ही करते थे। अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त भी ना होते, मौर्य साम्राज्य नहीं होता। हमने ये भी फैसला किया है कि मंदिर जितने भी हैं, बीच में ये व्यवस्था हो गई थी कि मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम करेगा, यह व्यवस्था बन गई थी। तत्काल प्रभाव से
हमने ये फैसला किया है कि मंदिर की जमीन नीलाम करना मतलब परमानेंट नीलाम नहीं, 1 साल के लिए देते हैं, कौली देने का काम, और उससे जो पैसा आता है उस पैसे का उपयोग मंदिर के लिए और आजीविका के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पुजारी जब दिन रात पूजा कर रहे हैं तो और क्या करेंगे, आजीविका भी चलानी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। वेदों का पठन पाठन, उनकी रक्षा, धर्म का पालन, ये सब जिम्मेदारी ब्राह्मणों के ऊपर है। सभी को आशीर्वाद देते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए और सभी ब्राह्मणों को एक बात और हम बता देते हैं, ब्राह्मण हर पार्टी में चला गया है, इसलिए ब्राह्मण अपने उद्धार के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के समाज के उत्थान की कल्पना करें। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के यही हमारे समाज का उत्थान होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। हर हर महादेव। तो ब्राह्मणों ने जो आज सम्मेलन बुला करके और समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, शासन के सामने अपनी समस्या रखने की कोशिश की है, निश्चित रूप से ये देखो भगवान की जो सृष्टि है ना, भगवान की सृष्टि में तो क्या कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि आए, तिन महु तुझ दुज महु श्रुति धारी। हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमें यह भी विचार कर लेना होगा कि क्या हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, इस बात पर भी विचार होना चाहिए। हमारा उपनयन हुआ है, हम गायत्री की माला करते हैं कि नहीं करते, सूर्य को अर्घ देते हैं कि नहीं देते, जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। नहीं पहनोगे आप, आपके बच्चे कैसे पहनेंगे? इसलिए इन सब बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार उपनयन से प्रारंभ होते हैं। हमारा वेदों में अधिकार उपनयन से प्राप्त होता है। वेदों में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। ठंड लग रही है, क्या करना है, भागवत खोल के देखोगे कि ठंड लग रही है तो क्या करें, अरे कंबल ओढ़ लो, अग्नि जला लो। वेदों से क्या जानना है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेनो तस्मात् वेदश्च वेदता। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तस्मात् वेदश्च वेदता, वो वेदों से प्राप्त होती है। अर्थात उस परम तत्व का बोध हमें वेदों से होता है। उन वेदों की रक्षा करना, वेद पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत के बाद ही। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आतिथ्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel